नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है दोस्ती हो तो ऐसी। एक राजा था। उसके महल के बाग में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगते थे। राज्य में उस जैसा पेड़ कोई भी नहीं था जिस पर आम मीठे लगते हों। परंतु राजा को वो पेड़ बहुत ही प्रिय था। प्रिय होने के साथ साथ में वो पेड़ बूढ़ा भी बहुत हो चुका था। उसकी शाखाएं टूट गई थी। फल भी अब उसमें गिनती के लगते थे। ये देख करके राजा उस जगह दूसरा आम का मीठा पेड़ लगाना चाहता था। दूसरा मीठे आम का पेड़ लगवाना चाहता था। उसने अपने मंत्री को उस पेड़ को कटवाकर दूसरा मीठा आम का पेड़ लगवाने को कहा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए शिवा नाम के लकड़हारे को वो पेड़ काटने का काम दे दिया। शिवा अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर के महल के बाग में पेड़ काटने के लिए पहुंच गया। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करना चाहा, अचानक उसकी दृष्टि पेड़ पर एक कोटर पर पड़ी। उस कोटर में एक तोता और उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे। तोते को बच्चों के साथ कोटर में बैठा देखकर लकड़हारा तोते से बोला, हे तोते, तू फौरन अपने बच्चों के साथ इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर फुर हो जा। राजा की आज्ञा से इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ मैं। लकड़हारे की बात सुनकर तोता बोला, देखो भाई, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊँगा। तुम्हें ये पेड़ काटना है तो काटो, मैं अपने बच्चों के साथ यहीं रहूँगा। लकड़हारा तोते को समझाने लगा कि देखो, तुम्हें मैं फिर कह रहा हूँ, तुम इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर चले जाओ। ये पेड़ अभी कुछ ही देर में कटकर जमीन पर गिर पड़ेगा, जिससे तुम्हारे बच्चों को गहरी चोट लग सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मेरी बात मानो, अपने बच्चों के साथ कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। तोता लकड़हारे की बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि तोते की ये जिद थी कि वह पेड़ छोड़ करके नहीं जाएगा, वो उसी पेड़ पर रहेगा। शिवा दयालु व्यक्ति था। वह तोते व उसके मासूम बच्चों की मृत्यु नहीं देखना चाहता था। यह सोचकर वह राजा के पास में गया। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा को भी पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उसने तोते को बाग में चलकर समझाने की बात लकड़हारे से कही। राजा लकड़हारे के साथ बाग में आया। उसने देखा तोता अपने बच्चों के साथ कोटर में बैठा मिल बांटकर एक फल खा रहा है। राजा को ये देखकर बहुत खुशी हुई। वह तोते से बोला, हे प्यारे तोते, मैं इस आम के पेड़ की जगह दूसरे आम का पेड़ लगाने की बात सोची है। मैं इस पेड़ को कटवाने जा रहा हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ बाग के किसी अन्य पेड़ पर सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। बाग में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तोते ने राजा को कहा कि हे राजन, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा, भला क्यों? तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? तोते ने कहा, जान तो प्यारी है राजन, हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। जान से बढ़कर हर जीव का एक फर्ज भी होता है। मैं अपने व अपने बच्चों की जान की परवाह न करके अपना फर्ज अदा करने के लिए इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। फर्ज? कैसा फर्ज प्यारे तोते? जरा अपनी बात को स्पष्ट करके बतलाओ, राजा ने तोते से कहा। तोता राजा को अपनी बात समझाने लगा। राजन, दोस्ती का फर्ज इस पेड़ पर रहकर अपने दोस्तों का फर्ज अदा कर रहा हूँ। ये बूढ़ा वृक्ष हमारा सच्चा मित्र है। इससे हमारा नाता बहुत पुराना है। आपको पता नहीं, इस वृक्ष के इस कोटर में मेरा जन्म हुआ था। इसकी छाया तले ही मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ और मेरे इसमें बच्चे हुए हैं। इसने न जाने कितनी बार आंधी तूफान और बारिश में मेरी रक्षा की है। मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज भी हमें और हमारे बच्चों को इसी कोटर में पाल पोस रहा है। आज अब ये बूढ़ा हो गया और इस समय संकट के घेरे में खड़ा है, तो मैं इसको ऐसे समय में छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? आपको यदि इस वृक्ष को काटना ही है तो काटिए। मैं अपने जीते जी इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे मेरी व मेरे बच्चों की जान भी क्यों ना चली जाए। राजा तोते की बात सुनकर वह उस बूढ़े वृक्ष के प्रति सच्ची मित्रता देखकर आश्चर्यचकित रह गया और तोते को मित्रता का फर्ज अदा करते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तोते से कहा, हे तोते, मैं तेरी मित्रता देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ। यदि एक पक्षी अपनी मित्रता का फर्ज निभा सकते हैं तो मैं तो इंसान हूँ। मैं क्यों नहीं इस बूढ़े वृक्ष को क्यों काटूंगा? मैं भी वादा करता हूँ इस वृक्ष को आज के बाद में कोई नुकसान नहीं होगा। फिर राजा ने लकड़हारे को आज्ञा दी कि इस वृक्ष को ना काटा जाए, इस वृक्ष को ऐसे ही रहने दिया जाए।
दोस्तों, वृक्ष हमारे साथी होते हैं। ये हमें बहुत फ़ायदे की चीज़ें देते हैं। इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया हो तो मात्र सिर्फ आप लाइक ही करें, बार बार सब्सक्राइब ना करें। धन्यवाद।